नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। हमारे चैनल सॉल्यूशन टैग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लगातार संख्याओं जो कि 11 का स्क्वायर, 101 1 का स्क्वायर, 111 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर यानी 111 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 212 का स्क्वायर, ये सब सभी लगातार संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालें, ये इसके बारे में मैं आज एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि 11, 111, 1111 इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं इन सभी का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। इन सभी का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। तो चलिए चलिए मैं आप लोग को बताऊंगा। तो देखिए, हम यहाँ पे टाइप कर चुके हैं 11 का स्क्वायर। तो मैंने पहले भी स्क्वायर निकालने का वीडियो डाल दिया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। नहीं तो मैं आप लोग को आई बटन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि स्क्वायर, 2 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालें। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि लगातार संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालें। तो देखिए, 11 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो इस ट्रिक में करना कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कितना नंबर है। 11 दो डिजिट में, ठीक है। तो 2 डिजिट में है तो हम यहाँ पे 2 तक लिखेंगे, 1 2, ठीक है। उसके बाद हम उल्टा लिखेंगे, 2 के पहले 1। तो ये बन गया 11 का स्क्वायर। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है और बहुत ही मैजिकल ट्रिक है। बहुत आसान से आप इससे जितने भी बड़े नंबर्स हैं उन सभी का स्क्वायर निकाल लेंगे। जैसे 111 हो गया, 1111 हो गया, 11111, इन सभी नंबर्स, बड़े नंबर्स का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला नंबर को देखते हैं। तो अगला नंबर है 111। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना नंबर है, ठीक है। तो कितना है, 1 2 3, 3 नंबर है इसमें 111 में। तो हम 3 तक लिखेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। उसके बाद हम इसको रिवर्स लेते हैं तो क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 1, ठीक है। ये बन गया हमारा 111 का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करेंगे कि 1111, ठीक है। इसमें कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट है। तो 4 अंक है इसमें, तो 4 अंक है तो 4 तक लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 4 तक लिखे। उसके बाद हम इसको रिवर्स करते हैं यानी उल्टा करते हैं, ठीक है। तो 4 के पहले 3, उसके पहले 2, उसके पहले 1, ठीक है। तो इस तरह से आप कितना भी लंबा, कितना भी बड़ा डिजिट हो उसको आप आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। मैं यह रूल सिर्फ 11 के ही केस में बता रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए अगर दूसरा नंबर है तो चलो मैं दूसरे नंबर पे उसका ट्रिक दिखा देता हूँ आप लोग को। तो चलिए चलते हैं दूसरे ट्रिक पे, ठीक है। तो देखिए, अब हम 22 222 222 और 22,222 का वर्ग निकालेंगे। तो इस टाइप का जितना भी नंबर का स्क्वायर निकालना होगा आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला रूल क्या है, पिछला वाला रूल के अनुसार है, बस इसमें कॉमन लेना है क्योंकि यह 11 और 11 का डबल है, 111 का डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम 22 लेते हैं, 22 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो पहले देखेंगे यहाँ पे कि कितना नंबर है। कितना नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, 1 2, ठीक है। 2 डिजिट है यानी 2 नंबर है। तो क्या करेंगे, और ये 11 का डबल भी है, तो क्या करते हैं, पहले हम 11 का डबल है तो पहले हम 2 का कॉमा लेते हैं और 2 का 2 का कॉमा लेंगे तो 2 लिखेंगे और गुना में 11 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 11 का स्क्वायर करेंगे। आपको 11 का स्क्वायर पता है क्या था, तो 2 लिखेंगे और 11 का स्क्वायर था 1 2 1, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो पहले इसको इससे गुना करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, ठीक है। यानी कितना आ गया, 242, ठीक है। इस तरह से आप अगला नंबर का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला नंबर लेते हैं। अगला नंबर क्या है हमारा, 222, ठीक है। तो 222 को हम बनाते हैं। कितना नंबर है इसमें, तो 1 2 और 3, 3 नंबर है। तो इसको हम पहले 2 कॉमा ले लेते हैं। तो ये 11 का 111 का स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा। तो उसके बाद हम इसको 111 का स्क्वायर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पिछला रूल बताया मैंने। तो 2 लिख लेते हैं। उसके बाद हम 111 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना, तो 111 का स्क्वायर कर लेते हैं, 1 2 3
और रिवर्स में 2 और 1, ठीक है। अब इसको हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना कर देंगे तो क्या करेंगे, तो इसको इससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4, 4 होगा, 4 होगा तो 2 दूना 4 और फिर 2 एकम 2, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला नंबर का कितना है, तो 22,222 है, ठीक है। 22,222 है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने इसका किया था। तो क्या करेंगे, तो पहले हम दो को कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन, उसके बाद कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 है तो 5 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ लिखते हैं, तो 2 गुने में 11,111 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा। चलिए इसका स्क्वायर बनाते हैं, तो कितना डिजिट है यहाँ पे, तो कितना डिजिट है, यहाँ है 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो 5 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद हम उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 4, फिर 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, ठीक है। अब इसको और इसको गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप निकाल लेना, यहाँ पे स्पेस कम है। तो इस तरह से जैसे हमने ऊपर वाला का निकाला उसी तरह आप नीचे वाले का निकाल सकते हैं। इसको गुना करना है सिर्फ, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हम करके भी दिखा देते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसका स्क्वायर हम करते हैं, देखिए इसका गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, यहाँ से स्टार्ट करते गुना करना, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर 2 पच्चे 10, 10 का 0 हाथ में 1, ठीक है। उसके बाद फिर 2 दूना क्या, 2 चौका 8, 8 और 1 9, ठीक है। उसके बाद 2 तिया 6, ठीक है। उसके बाद 2 दूना 4, उसके बाद 2 एकम, सॉरी यहाँ पे है 4 होगा, यहाँ होगा 4, ठीक है। तो 4 और 2 एकम 2, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टैब पे। नेक्स्ट तरह के वर्ग को निकालने का तरीका, ये तीन का जितना भी लगातार नंबर है उन सभी का स्क्वायर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो ये तो पिछले वाले से भी आसान है, यानी 11 का 111 या फिर 222 का जितना भी स्क्वायर निकालें उससे भी आसान ट्रिक है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है 33, ठीक है। तो 33 कितना है, 2 डिजिट में, ठीक है। तो हम पिछला वाला रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है। पिछला वाला रूल क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये रूल सिर्फ उन दोनों में ही फॉलो करता है। इसका एक नेक्स्ट रूल है, अलग रूल है, तो उससे भी ये आसान है, ठीक है। तो पहले चलिए हम देखते हैं कि इसमें कितना नंबर है, 1 और 2, ठीक है। 2 डिजिट है यानी 2 अंक है। तो इसको पहले क्या करेंगे कि पहला अंक जो है, पहला अंक का हम स्क्वायर ले लेते हैं, कितना, यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसको हम 2 डिजिट में बनाएंगे, तो 2 डिजिट में बनाएंगे तो इसको हम 0 और 9 लिखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 0 और 9, 0 और 9। देखिए जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आपको लिखना है। तो 0 और 9 के बीच में स्पेस रखना है, ठीक है। क्या करना है, स्पेस रखना है आपको, 0 और 9 के बीच में स्पेस रखना है। उसके बाद देखना है यहाँ पे जितना डिजिट बच गया है लास्ट में, यहाँ लास्ट में जितना भी डिजिट बच गया है, जितना भी डिजिट बच, यानी एक डिजिट बचा, यानी एक अंक बचा, तो हम एक बार यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे एक बार 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 33 का, कितना का, ये हमारा आ गया 33 का स्क्वायर, ठीक है, 33 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, तो चलिए अब हम बनाएंगे 333 का स्क्वायर, ठीक है। 333 का स्क्वायर बनाएंगे। तो इसी तरह इसका भी करेंगे। तो
यहाँ पे कितना अंक है, तो 1 2 3 3 अंक है। तो एक अंक के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर निकाल चुके हैं। ये रूल सभी में करना है, 33 333 3333 और 33333 जितना भी डिजिट है लगातार नंबर 3 3 का, उन सभी में फॉलो करना है। ठीक है, तो 3 का हम लोग स्क्वायर पहले निकाल लिए किनारे। ठीक है, तो निकाल लिए। अब इसको हम इसको अलग अलग लिखना है, अलग अलग लिखना है। ठीक है, तो 0 और 9 हम लिख दिए। ठीक है, हम 0 और 9 लिख लिए। उसके बाद हम लोग को बीच में स्पेस छोड़ना है, कुछ स्पेस बचना चाहिए। उसके बाद इसके बीच में जितना भी अंक यहाँ पे बचा है, 2 अंक बचा, तो 2 बार यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ 2 बार 8 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 333 का स्क्वायर। इस तरह से आप सभी नंबर्स का जितना भी नंबर है उन सभी का स्क्वायर कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट में भी वैसा ही है। इसका पहला डिजिट का स्क्वायर यहाँ पे जो निकाला है वही होगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे। ठीक है, बीच में स्पेस होना चाहिए, ये बीच में खाली होना चाहिए, खाली छोड़ देना है। उसके बाद जितना भी नंबर बचेगा, यहाँ तीन नंबर बचा, तो 3 बार यहाँ पे हम लिखेंगे, 3 बार 1 1 लिखेंगे, 1 2 3, 3 बार 1 लिखें। फिर यहाँ पे 3 बार 8 लिखेंगे। ठीक है, तो 3 बार 8 लिख दिए। ये हमारा हो गया आंसर। क्या हुआ, तो 1 1 1 0 8 8 8 9, ये हमारा हो गया 3333 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आप इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप में हम चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा 6। देखो ये नेक्स्ट टाइप है हमारा। ठीक है, इसका भी स्क्वायर निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर अब हम लोग को इसका कॉमन नहीं लेना है, इसमें हम लोग को इसका कॉमन नहीं लेना है, ले भी सकते हैं, लेकिन इसको हम नेक्स्ट ही बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से निकालेंगे। तो इसका तरीका है कि इसका भी हम वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे, तो पहले हम 6 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, 6 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 36। ठीक है, ये भी दो अंक में है, पिछला वाला भी 2 अंक में था, अगला वाला भी बनाएंगे कभी तो उसको भी 2 अंक में रखना है। ठीक है, तो इसी तरह ये भी 2 अंक में है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी अलग अलग लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे फिर 6 लिखेंगे। ठीक है, इसके बीच में स्पेस होना ही चाहिए। ठीक है, तभी ये रूल फॉलो करेगा, तभी लागू होगा इस पर। ठीक है, तो अब ये जो स्पेस बचा, यहाँ पे जितना भी अंक बचेगा, यहाँ पे जितना भी अंक बचेगा, यहाँ पे देखिए 1 अंक बच रहा है, 6 को, ये 6 को निकालने के बाद यहाँ 6 1 बच रहा है, एक बार 6 बच रहा है। तो एक बार 6 बच रहा है, उसके लिए हमें एक बार 4 लिखना होगा और एक बार 5 लिखना होगा। ये हमारा आ गया 66 का स्क्वायर। आप निकाल के देख सकते हैं 66 का स्क्वायर कैलकुलेटर में या कहीं भी कैसे भी। और मैंने स्क्वायर निकालने का जो रूल का जो वीडियो है, ट्रिक है, उसको मैंने डाल दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, तो 666। ठीक है, तो 666 का आप कैसे निकालेंगे, तो पहले 6 के लिए, एक 6 के लिए हम क्या करते हैं, एक 6 के लिए हम लोगों ने, मैंने 6 के लिए 36 निकाल चुका है, तो वही वैसे ही 36 हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बीच में हम स्पेस छोड़ेंगे, जैसे हमने पहले वाले में छोड़ा उसी तरह इसमें भी हम स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जितना भी डिजिट बच गया, यानी जितना भी अंक बच गया, 666 में एक 6 तो चला गया, उसके बाद कितना अंक बचा, 2 अंक बचा। तो 2 अंक बचा, तो 2 बार हम 4 लिखेंगे, 2 बार 4 लिखेंगे और 2 बार यहाँ पे 5 लिखेंगे, 2 बार 5 लिख दिए। अब ये हमारा हो गया 666 का स्क्वायर। ठीक है, यानी वर्ग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट में कितना है, कितना नंबर है, आप लोग काउंट करो, 1 2 3 4। ठीक है, नहीं 4 अंक है। तो इसी तरह यहाँ पे हम पहले छः के लिए यहाँ पे हम 36 निकाल चुके हैं। तो यही 6 ऐसे 6 लिखेंगे और यहाँ बीच में स्पेस तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे जितना भी अंक बचा, बाद में 3 अंक बचा, तो 3 बार हम 4 लिखेंगे यहाँ पे, 3 बार 4 और 3 बार यहाँ पे 5 भी लिखेंगे। ठीक है, 3 बार 5 लिख दिए। तो हमारा ये आ गया पूरा का पूरा, ये टोटल हमारा आ गया, ये पूरा टोटल आ गया हमारा 6666 का स्क्वायर। ठीक है, आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया, आप ट्राई कर सकते हैं अपने से, कैलकुलेटर में भी ट्राई कर सकते हैं, कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। आपको इसी रूल से, इसी मैजिक ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अब नेक्स्ट ट्रिक में चलते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक क्या है, तो अगला ट्रिक है 99 से 999 से जितने भी इस टाइप के लगातार नंबर हैं उन सभी का स्क्वायर निकालना। तो इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम 99 का स्क्वायर निकालते हैं। तो इसका भी सेम वैसे ही होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले अंक के लिए स्क्वायर निकालेंगे, तो 9 का
स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 81। ठीक है, ये भी 2 डिजिट में, ध्यान रखना है कि हमें 2 डिजिट में रखना है। ठीक है, तो अब 2 डिजिट की है तो इन दोनों को भी सेम वैसे ही अलग अलग थोड़ा दूरी पे रखना है। तो 8 और 1, ठीक है, दोनों को रख दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें स्पेस छोड़ना है बीच में। उसके बाद हमें अगला नंबर लिखना है। क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है 9 और यहाँ लिखना है 0। क्यों लिखे हैं एक एक, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट यानी एक अंक बचा है, इसलिए एक एक बार लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, पहले अंक के लिए 81 लिखेंगे, 8 और 1। ठीक है, उसके बीच में हम छोड़ेंगे स्पेस, खाली स्थान छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा कितना अंक बचा, 2 अंक बचा। ठीक है, तो 2 बार हम यहाँ पे 9 लिखेंगे और 2 बार यहाँ पे 0 लिखेंगे। इस तरह से आप 999 और अन्य सभी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप ट्राई करके देख सकते हैं कैलकुलेटर में भी, आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। अब हम नेक्स्ट नंबर का चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर यानी अगला नंबर क्या है, तो 99,999। ठीक है, पहले अंक के लिए हमने 81 निकाल चुका है, जो कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं 81। ठीक है, बीच में स्पेस, बीच में स्पेस छोड़ना है यानी खाली छोड़ना ही है। उसके बाद हम अंक यहाँ पे टाइप करेंगे, कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना बार बचा, 4 बार। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 बार 9 लिखना है, यहाँ पे 4 बार 9 लिखना है और 4 बार 0 लिखना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारा ये पूरा जो टोटल नंबर हो गया ना, ये पूरा टोटल नंबर ये हमारा हो गया 99,999 का स्क्वायर। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इन सभी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो देखकर, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगला जो स्क्वायर का हमने 2 अंक के स्क्वायर निकालने की जो ट्रिक दे रखा है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।